अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। सुनील साहब आज नहीं हैं, वो गए हुए हैं सरफरंगा रैली पे। जैसे कि आप लोगों को पता है आज उसकी इनाग्रेशन थी और रैकी डे था, और जो प्रॉपर और फाइनल रेस है वो होगी परसों, तो उसको लाजमी देखिएगा आप। तो इसके बाद चलते हैं जो है इस लास्ट वीक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिटेल में आपसे शेयर कर सकूँ, ताकि आपको भी समझ आ जाए और मुझे भी समझ आ जाए। बड़े ने। ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो दो कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। तो जो पहली न्यूज़ है वो है कि जी पामा की रिपोर्ट आ गई है। वो हर महीने आती है 13 या 14 तारीख को, और इस महीने की जो रिपोर्ट है एज़ एक्सपेक्टेड जो सेल्स हैं वो गिरी हैं। वजूहत आप लोगों को पता है, इकॉनमी नहीं ठीक, और सीकेडी जो किट्स है स्टेट बैंक की तरफ से अभी भी उनकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उस पर भी मसला है, पाबंदी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो ओवरऑल सेल है सब कंपनियों की वो 6% गिरी है। उसमें जो है अगर आपको कंपनी वाइज बताएं तो टोयोटा की गिरी हैं 32%, जो होंडा की गिरी हैं वो 29%, जो सबसे ज़्यादा सेल्स गिरी हैं वो हैं ह्यूंडई निशाद की, और वो है 50% तक, यानी कि 50% तक पिछले महीने के मुकाबले में उनकी सेल्स कम हुई हैं। सरप्राइजिंग जो बात है उसमें है वो है कि सुजुकी जो छोटी गाड़ियों हैचबैक को डोमिनेट करता है पाकिस्तान में, उसकी सेल्स जो हैं वो 58% जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। उसमें मेरे ख्याल में सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो है उसने सुजुकी स्विफ्ट ने। बाकी जो रिपोर्ट है वो आप हमारा ब्लॉग पढ़ लें, उसमें पूरा हमने एक चार्ट दिया हुआ है। उसमें कंपनी वाइज भी ब्रेक डाउन है और कार वाइज भी है कि जैसे ऑल्टो कितनी बिकी, टोयोटा करोला कितनी बिकी, हाई एक्स वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि टोयोटा हाई एक्स कितनी बिकी, तो वो आप ब्लॉग पढ़ लें और आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो ना सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री के लिए है वो बल्कि है हम सब के लिए, और वो है पेट्रोल प्राइस। वो आपको पता है कि हर 15 दिनों बाद गवर्नमेंट चेंज करती है, और आज है 14 और कल वो चेंज होगी 15 को। उसमें जो अच्छी खबर है वो आम लोगों के लिए, जैसे हम और आप हैं जिनके पास गाड़ियाँ और बाइक्स हैं, वो ये है कि प्राइस उम्मीद है कि तकरीबन 11 रुपये वो कम होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो अभी जो पेट्रोल लीवी है और जो सेल्स टैक्स है वो उस पर लीटर पे सेम रखती है, अगर उसको चेंज नहीं करती तो पेट्रोल प्राइसेस वही रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो डीज़ल की प्राइसेस हैं वो उम्मीद है, बल्कि उम्मीद की जा रही है कि वो बढ़ जाएंगी। उसके पीछे जो इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में इंपोर्ट की कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके अलावा रिफाइनिंग के जो अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं, और इस वजह से ये जो ख़बरें कह रही हैं वो ये है कि डीज़ल की प्राइस ऊपर जाएगी और पेट्रोल की प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी। तो इट्स लाइक बिटर स्वीट। जो आम आदमी है उसके लिए अच्छा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है, जो जहाँ पे डीज़ल ज़्यादा यूज़ होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उसके लिए जो वो कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि डीज़ल जो है वो ऊपर जाने की उम्मीद है। तो उसके बाद चलते हैं नई गाड़ियों की तरफ। उसमें ये है कि काफ़ी अरसा हो गया हम लोगों की लोकल मार्केट में कोई नई गाड़ी नहीं आई। उसमें जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है और मच एंटिसिपेटेड है वो है होंडा HR-V। अब होंडा HR-V के बारे में हम लोग और जो होंडा कंपनी है वो टीज़र जारी करती रहती है, हम भी आपको बताते रहते हैं। तो कल एक हमारे सोर्सेज ने बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट दी है। उनके मुताबिक कल यानी कि अक्टूबर 15 को होंडा ने अपनी डीलर्स को बुलाया है फैक्ट्री, जहां पर नई जो होंडा HR-V आने वाली है उसका उनको दिखाया जाएगा। हमारे सोर्सेज ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दी है, उसमें यह है कि कल होंडा जो है अपनी डीलर्स को फैक्ट्री बुला रहा है, और वहाँ पर वो नई जो आने वाली होंडा HR-V है उनको दिखाएंगे। और उसके बाद अगले हफ्ते ये उम्मीद की जा रही है कि होंडा HR-V लॉन्च कर दी जाएगी। अब उसमें ये है कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि उसके दो वेरिएंट्स आने वाले हैं। एक है 1.5 नेचुरल या एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बोचार्ज नहीं है, और उसके अलावा दूसरा आएगा हाइब्रिड वेरिएंट। हाइब्रिड वेरिएंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट वो ये है कि वो सिर्फ इंजन हाइब्रिड नहीं आएगा, वो एज इन टोटल CPU यूनिट, यानी कि इम्पोर्टेड एज इट इज़ ही कंपनी बाहर से मंगवा के और यहाँ पे सेल करेगी। जो सोर्सेज जो हमारे सोर्सेज ने दूसरी इम्पॉर्टेंट अपडेट दी थी वो ये थी कि उसकी वो है उसकी प्राइस के बारे में। प्राइस के बारे में काफ़ी देर से वो चल रही थी
पेशन गोइयाँ कि कितनी होगी, हम लोगों ने भी आपको बताया कि उम्मीद है कि 75 और 90 के दरमियान समथिंग होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली कल जो हमारे सोर्सेज ने बताया है वो ये है कि 62 लैक्स यानी कि 6.2 मिलियन से लेके 70 लाख यानी कि 7 मिलियन तक उन दोनों की प्राइस हो सकती है। अगेन ये सोर्सेज की तरफ से है, कंपनी की तरफ से भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इस तरह ये प्राइस रेंज में अगर आ जाती है तो मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट हो जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो हमारी मार्केट के लिए हो जाएगा, स्पेशली जो पहले प्लेयर्स हैं, किया स्पोर्टेज है, Hyundai Tucson है, MG HS वगैरह है, उनके साथ कंपटीशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि ये ऑल्दो और भी क्रॉसओवर्स आ चुकी हैं, ये बिग 3 की तरफ से जो है वो ऑफिशियली CKD पहली जो है वो क्रॉसओवर SUV है और होंडा का ऑब्वियसली नाम है और उसके काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर इस प्राइस रेंज में आ जाती है तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो मार्केट के हालात हो जाएंगे। और लेकिन अगेन देखते हैं कि कंपनी के अगले हफ्ते जब ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते उम्मीद है, तो उसके बाद वो क्या प्राइस अनाउंस करते हैं। दूसरे बिग 3 की तरफ आते हैं, वो है स्पार्क सुजुकी। जो उन्होंने लास्ट गाड़ी लॉन्च की थी वो थी सुजुकी स्विफ्ट, और अब जो है वो कंपनी ने काइंड ऑफ एक वेरिएंट दिया है जो कि है लिमिटेड एडिशन के लिए। वो दिया है उन्होंने सुजुकी स्विफ्ट जो GL CVT है उसके मुताबिक, उसमें 2 नई चीज़ें, 2 नए फीचर्स कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उसमें है एक रियर टॉप स्पॉइलर, यानी कि जहाँ पे आपकी ब्रेक है उसके ऊपर जो स्पॉइलर है वो इजाफी दे दिया गया है कि बाहर से ज़रा आप और पीछे से खूबसूरत लगे। और एक है आर्म रेस्ट जो ड्राइवर और पैसेंजर सीट के दरमियान होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी लॉन्ग ड्राइव पे ज़रा ड्राइव आपको आसान हो जाएगी, और रियर स्पॉइलर से ये है कि गाड़ी ज़रा बाहर से खूबसूरत नज़र आएगी। तो लेकिन अगेन ये है कि वो सिर्फ है लिमिटेड टाइम के लिए। कंपनी ने वो टाइम नहीं बताया कि कितने लिमिटेड टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए है, लेकिन वो है लिमिटेड टाइम। और तो अगर आप स्विफ्ट के फ़ैन हैं तो उसको जल्द से जल्द आप जाके अपनी जो करीबी डीलरशिप है वहाँ पे जाके आप बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बिग 3 की, जो कि है टोयोटा। तो टोयोटा ने भी 2 नई गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। एक है करोला, टोयोटा करोला 12th जनरेशन, और एक है टोयोटा यारिस। टोयोटा करोला 12th जनरेशन जो है वो टोयोटा ने लॉन्च की है नाइजीरिया में। उसमें यानी कि काफ़ी सारे उन्होंने नए फीचर्स भी दिए हैं, जिसमें लेदर सीट, 7 स्पीकर, 7 इंच मल्टीमीडिया यूनिट विद ब्लूटूथ, वायरलेस डोर लॉक, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री। अब ये है कि पाकिस्तान में 12th जनरेशन के बारे में काफ़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा है, स्पेशली जबकि सिविक लॉन्च हुई है। तो जो इसके बारे में है वो हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अगले साल के एंड पे हमें नई करोला मिलेगी, और वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो हाइब्रिड होगी। अगर आप लोगों को याद हो तो टोयोटा वाल अगर आप लोगों को याद हो तो टोयोटा ने तकरीबन $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में फॉर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, टू डेवलप हाइब्रिड कार्स। और उसमें जो है वो 2 गाड़ियाँ आने वाली हैं। उसमें एक टोयोटा करोला क्रॉस है जो पहले ही टोयोटा एज इन CBU बेच रहा है, और उसके बारे में ये उम्मीद की जा रही है कि वो अगले साल के शुरू में या मिड में आ जाएगी। और जो करोला है टोयोटा करोला 12th जनरेशन हाइब्रिड जो है वो अगले साल के एंड पे तकरीबन अक्टूबर या नवंबर में उम्मीद है कि आ जाएगी। जो दूसरी गाड़ी टोयोटा ने लॉन्च की है वो है यारिस, जो पाकिस्तान में जब लॉन्च हुई तो बहुत फेमस हुई और लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया, उसकी फ्यूल एवरेज की वजह से। अगेन टोयोटा का नाम था उसके साथ। तो अब इस जो यारिस का नया मॉडल है, नई जनरेशन है, वो UAE और सऊदी अरेबिया में लॉन्च कर दी गई है। और उसमें जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगी है कि उसकी शेप जो है वो टोयोटा वालों ने टोटली चेंज कर दी है। यारिस पे जो सबसे ज़्यादा तनकीद होती थी, या मुझे ये लगता था कि उसकी जो अभी वाली जो यारिस पाकिस्तान में है उसकी कोई शेप इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आप साइड से देखें। लेकिन जो नई यारिस UAE और सऊदी अरब में लॉन्च की गई है उसकी जो शेप है वो बहुत खूबसूरत है। और अगर पाकिस्तान में वो आती है तो ऑब्वियसली उसमें अगेन यारिस पहले ही यहाँ पे सक्सेसफुल है, तो अगर नया जनरेशन आती है, जो कि मुझे नहीं उम्मीद 2-3 साल तक आएगी, लेकिन जब भी आएगी तो मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। उसमें जो है जो सऊदी यारिस है उसमें 3 वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसका नाम यारिस Y है, यारिस Y प्लस है और यारिस YX है। और उनकी जो प्राइस है वो 3.7 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ से शुरू होकर 4.5 मिलियन तक जाती है। UAE में भी यही वाला जो यारिस का नया मॉडल है वो लॉन्च किया गया है। उसमें जो इंजन है वो है 1.5 16 वॉल्ट DOHC विद डुअल VVTi
और उसमें है CVT ट्रांसमिशन। तो देखने में भी गाड़ी बड़ी खूबसूरत है, और अगर इंजन का जो मैंने आपको बताया 1.5 है, तो ऑब्वियसली इसकी पावर भी अच्छी होगी। उसके अलावा शेप अगेन बहुत अच्छी है, और कंफर्ट वगैरह भी इसमें जो कहा गया है, जो उसके रिव्यूज़ हैं इंटरनेशनल, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद चलते हैं एक और गाड़ी पे जो पाकिस्तान में लॉन्च होनी है कि नहीं होनी, और वो है MG3। हमारे और आपके सबसे यानी कि हमारे और आपके साथ सबके जो बहुत प्यारे हैं जावेद अफरीदी साहब ने, उन्होंने एक दफ़ा फिर ट्वीट कर दी है और हम लोगों से फिर पूछा है कि आर यू रेडी फॉर MG3। तो हम कहना चाहते हैं जावेद भाई, हम तैयार हैं, गाड़ी दे दें बस। उन्होंने परसों दोबारा ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि MG3 के लिए आप रेडी है पाकिस्तान। अब मसला ये है कि जो MG पाकिस्तान की ऑफिशियल जो लाइनअप है, हमारी इतलात के मुताबिक उसमें MG3 का कहीं भी जो है वो ज़िक्र नहीं है। उसमें MG5 है, आ सकती है MG ग्लॉस्टर है, ठीक है। लेकिन जावेद अफरीदी भाई जो हैं वो हर महीने 2 महीने बाद MG3 की एक ट्वीट कर देते हैं कि आर यू रेडी, कमिंग सून, विल बी लॉन्च्ड अंडर 2 मिलियन और जो भी है। यानी कि MG जब पाकिस्तान में आया था तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, HS बहुत ज़्यादा बिकी, और उसी पॉपुलैरिटी को कैश करवा रहे हैं मेरे ख्याल में जावेद अफरीदी तब के। और MG3 का उन्होंने पता नहीं कितनी को दफ़ा पूछ लिया कि आर यू रेडी। तो जावेद अफरीदी साहब को सिर्फ मेरी तरफ से और सब की तरफ से यही पैगाम है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अपनी प्लीज़ तैयारी पूरी कर लें और MG3 लॉन्च कर ही दें। उसके बाद चलते हैं लाहौर पे। लाहौर के हवाले से और उसकी ट्रैफ़िक के हवाले से 2 अहम ख़बरें हैं। लाहौर सिटी ट्रैफ़िक पुलिस ने 2 इम्पॉर्टेंट कदम उठाए हैं जो कि ट्रैफ़िक की रेगुलेशन को बेहतर करने के लिए और वायलेशंस को ख़त्म करने के लिए। उसमें पहला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंडर जो सिटी ट्रैफ़िक पुलिस है, उसने जो रॉन्ग पार्किंग है, यानी कि हम लोग कहीं पे भी बाइक पे जा रहे हैं, कहीं पे यार दुकान पे रुकना है तो वहाँ पे बाइक खड़ी करके कोई चीज़ ले आएंगे, या वन वे आ रहे हैं तो कोई चीज़ नज़र आई है, कोई काम याद आया, वहीं पे गाड़ी खड़ी की और चले गए। ये नहीं पीछे देख रहे कि ट्रैफिक ख़राब हो रही है या कुछ है, बस लोगों को ये कहते हैं यार बस 2 मिनट में आया। तो उसके जो है पहले था उसका रॉन्ग पार्किंग का फ़ाइन था 200 रुपया, और अब लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंडर वो चला गया है 2000 रुपये में, ठीक है। तो अब आप लोग एहतियात करें कि कहीं पे भी रॉन्ग पार्किंग ना करें, क्योंकि वो ना सिर्फ आपके लिए मसला हो जाएगा, जो पीछे ट्रैफिक आने वाली है उसको भी मसला हो जाएगा, उसमें से कोई एम्बुलेंस भी हो सकती है, किसी को जल्दी हो सकती है। तो रॉन्ग पार्किंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप करेंगे तो फिर उस पर आपको सीधा 2000 का जुर्माना होगा। उसके अलावा जो लाहौर ट्रैफिक पुलिस के हैं CTO साहब मुंतज़र मेहदी, उन्होंने कहा है जो इलीगल पार्किंग्स हैं, जो पार्किंग जब आप कहीं किसी मार्केट में जाते हैं तो एक पार्किंग वाला आ जाता है, आपको टिकट दे जाता है, और उसमें काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं कि उन पार्किंग वालों के पास अथॉरिटी नहीं है कोई भी, और टिकट के ऊपर लिखा जाता है कि अगर लिखा हुआ होता है कि अगर गाड़ी या आपकी बाइक चोरी होगी तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो अगेन फिर समझ नहीं आती कि किस चीज़ की वो पार्किंग की टिकट ले रहे हैं। अगेन फिर ये है कि उन लोगों का ये सिर्फ इस वजह से उठाया गया कि रॉन्ग पार्किंग ख़त्म हो जाए, ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो ना रुके, स्पेशली जो बड़े रोड्स हैं और जहाँ पे रश ज़्यादा होता है। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम है, और होपफुली पुलिस इस पर सख्ती से अमल करवाएगी और लोगों को भी समझ आ जाएगी कि ये काम वैसे ही नहीं करना चाहिए कि अल्लाह साहब पे 2000 रुपया पड़े और उसके बाद आपको समझ आए कि यार ये नहीं था करना चाहिए। दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो ट्रैफिक को सही चलाने में, वो ये है कि लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है। अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। 2 दिन पहले जो पुलिस ने है माल रोड पे चेरिंग क्रॉस पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसकी जो निगरानी है उन्होंने ड्रोन के थ्रू की है। मुंतज़र मेहदी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अकॉर्डिंग टू जो पुलिस है सिटी ट्रैफिक पुलिस है, वो अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पे वो शुरू होगा। उसमें माल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड पे ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ट्रैफिक है, अगर कोई रैली है उसको देखा जाएगा, कोई प्रोटेस्ट है या कोई इवेंट अगर रोड्स पे हो रहा है, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उसको ड्रोन्स के थ्रू जो है वो देखा जाएगा। और अगर ये कामयाब हो जाता है उनसे, तो फिर जो बाकी लाहौर के बड़े रोड्स हैं और तो उन पे जो है वो पुलिस इस जो सिस्टम है उसको लागू करेगी। उसके लिए एक पुलिस ने एक अलहदा यूनिट भी बना दिया है ड्रोन के लिए, जो पूरा वो मॉनिटर करेगा। और फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे इंक्रोचमेंट है, गलत पार्किंग है,
और कुछ इस किस्म के मसाइल हैं किसी और इदारे से रेलिवेंट हैं, तो वो जो डाटा है, वो जो ड्रोन की फुटेज है, वो उस इदारे को दे दी जाएगी ताकि उस पर जल्द से जल्द जो है वो इकदाम उठाया जा सके और जो ट्रैफिक है वो पूरे फ़्लो के साथ चले। तो ये कुछ अहम ख़बरें थी जो मैंने कोशिश की है कि जितने आराम से और आसान अल्फाज में आपसे शेयर कर सकूँ। मैं ऑल दो मैं सुनील साहब की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन पिछले हफ्ते में ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकल और इंटरनेशनल न्यूज़ थी। होपफुली आपको मज़ा आया होगा सुन के। तो हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, जो शेयर भी करें और जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको पता लग जाए कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी। अल्लाह हाफ़िज़। Gotta get in, only on Parkville.